बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कलेक्टिव एफर्ट यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे रूस की सी पैक में एंट्री। इमरान खान की गवर्नमेंट आने के बाद रूस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो पिछले 40 साल से खराब थे, उनमें एक नया मोड़ आया है। रूस के साथ न सिर्फ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहाल हुए हैं, बल्कि ये ताल्लुकात एक नए मरहले में दाखिल हो चुके हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वो क्या मसाइल थे, वो क्या इश्यूज थे जिनकी वजह से रूस की पाकिस्तान के साथ तिजारत सिर्फ और सिर्फ 80 करोड़ डॉलर्स पर मुहित थी। लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सोशल मीडिया व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप्स में शेयर लाजमी करें। रूस के साथ पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात मई 1948 में कायम हुए और ये ताल्लुकात दुनिया में अपनी मिसाल आप थे। रूस ने पाकिस्तान में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया। पाकिस्तान के बड़े प्रोजेक्ट्स जो रूस की मदद से पाकिस्तान में तैयार हुए, उनमें पाकिस्तान स्टील मिल्स, OGDCL, गुड्डू और मुजफ्फरगढ़ पावर प्लांट शामिल हैं। इन मंसूबों का पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार रहा है। पाकिस्तान ने रूस के साथ अपना 40 साल पुराना तिजारती तनाज़ा हल करके रूस की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की राहें खोल दी हैं। दूसरी तरफ इस तनाज़े के हल होने के बाद इंडिया के अंदर सफ़े मातम बिछ गया है। मोदी की पॉलिसियों ने न सिर्फ भारत को मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचाया है, बल्कि सिफारती तौर पर भी भारत को तनहा कर दिया है। भारत इस वक्त खित्ते में अकेला होता दिखाई दे रहा है, जबकि पाकिस्तान को इस वक्त खित्ते के अहम फैसलों में शामिल किया जा रहा है। यानी नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोइयों के मुताबिक वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले होंगे। वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, तो आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है कि पाकिस्तान ने रूस के साथ 40 साल पुराना अपना तजारती तनाज़ा हल कर लिया है। इसके मुताबिक पाकिस्तान ने अगले 90 रोज के अंदर रूस की कंपनीज को 23 मिलियन डॉलर्स की रकम अदा करनी है। एक्चुअली ये रकम 93 मिलियन डॉलर्स थी, जो कि मुज़ाकरात के बाद 23 मिलियन डॉलर्स फाइनल हुई और ये पाकिस्तान ने अदा करनी है। जिसका फायदा ये हुआ है कि रूस ने पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का ऐलान कर दिया है, जिसमें 14 बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी एनर्जी सेक्टर, रेलवे और OGDCL के अंदर की जाएगी। पाकिस्तान में गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से तेल और गैस की दरियाफ्त की जाएगी, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को बूस्ट अप मिलेगा, बल्कि मुल्क में मौजूद इन्फ्लेशन का खात्मा भी होगा। 1979 में अफगानिस्तान में रूस और अफगानिस्तान की जंग के बाद पाकिस्तान के ताल्लुकात रूस के साथ नाकाबिले यकीन हद तक खराब हो चुके थे, जो इमरान खान और रूसी सदर पुतिन की मुलाकात के बाद बहुत हद तक बेहतर हो चुके हैं। कुछ अर्सा पहले रूस के वजीर तिजारत और सनत रूसी इन्वेस्टर्स के हमरा पाकिस्तान में तशरीफ लाए और पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। दोस्तों, रूस की पाकिस्तान से कुर्बत की एक बड़ी वजह भारत अमेरिका गठजोड़ है, जो रूस को इस वक्त खटक रहा है। रूस ने इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सी पैक में इन्वेस्टमेंट में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। दोस्तों, आपको एक अहम बात बताते चलें कि रूस के पास कोई गर्म पानी का समंदर नहीं है, जिससे रूस को दुनिया में ट्रेड करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। रूस की सी पैक में इन्वेस्टमेंट की एक बड़ी वजह तो भारत अमेरिका गठजोड़ है ही, जबकि दूसरी वजह यह भी है कि रूस को गर्म पानियों तक रसाई चाहिए। और यही वजह थी कि 1979 में रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, ताकि उसके बाद वो बलूचिस्तान पर हमला करे और गर्म पानियों तक अपनी रसाई को मुमकिन बना सके, जिससे वो पूरा साल दुनिया के साथ अपनी तिजारत को जारी रख सकेगा। दोस्तों, रूस और चाइना के ताल्लुकात में गर्मजोशी भी पाकिस्तान के साथ रूस के ताल्लुकात बहाल करने का अहम जरिया है। आपने ये भी देखा होगा
कि जैसे पहले रूस हर जगह पर भारत के हक और पाकिस्तान की मुखालफत में बयान दिया करता था, अब वैसा नहीं है। इसकी एक जिंदा मिसाल कश्मीर की आपके सामने है। यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के अंदर रूस ने ना सिर्फ भारत के मौक़िफ़ की मुखालफत की बल्कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ की खुलकर तायीद की। दोस्तों, सी पैक में रूस जैसे बड़े मुल्क का दिलचस्पी का इजहार करना सी पैक की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है और सी पैक की कामयाबी के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। नाजरीन, बैनुल अक़वामी उमूर के माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान को अमेरिका की नाराजगी को खातर में ना लाते हुए रूस के साथ ताल्लुकात को बहाल करना चाहिए। बैनुल अक़वामी माहिरीन ने इस्लामाबाद और मास्को के दरमियान ताल्लुकात को खुशाइंद करार दिया है। माजी में पाकिस्तान का हरीफ समझा जाने वाला रूस अब पाकिस्तान के साथ अब अच्छे ताल्लुकात का ख्वाह नजर आता है। रूस ने न सिर्फ स्टील मिल्स को बहाल करने में दिलचस्पी का इजहार किया है बल्कि तवानाई और रेलवे के शोबों में भी गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। दोस्तों, रूस और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात 40 साल से खराब जा रहे थे। जब इमरान खान की हुकूमत आई उसके बाद उसे हल करने की कोशिश की गई। रूस और पाकिस्तान के बढ़ते ताल्लुकात को एक नए दौर का आगाज कहा जा रहा है। पिछली 4 दिहाइयों से पाकिस्तान और रूस के दरमियान चलने वाले तिजारती तनाज़े को बेहतर और अहसन तरीके से हल कर लिया गया। पाकिस्तान ने अपने जिम्मे वाजिबुल अदा रकम वापस करने की हामी भर ली, जिसके बाद रूसी सदर ने भी पाकिस्तान के लिए अपनी बाहें फैला दी हैं। हम देखेंगे अनकरीब रूसी सदर पाकिस्तान का दौरा करेंगे और पाकिस्तान में $14 बिलियन की सरमायाकारी का ऐलान जुलाई 2020 में होने की तवक्को की जा रही है। दोस्तों, इसके बाद आपको बताएंगे कि चाइना के लिए सी पैक क्यों जरूरी है। इस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सोशल मीडिया पर फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।